नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज देखते हैं कैसा रहा बाज़ार का हाल। आपको कल का एनालिसिस यदि याद हो तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि निफ्टी जो है वो यदि आपका 24,360 के नीचे जाता है तो सबसे पहला लेवल 24,300 का होगा। और यहाँ पर आज का हाई आप लो देखो, लगभग यदि हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पर एनालाइज करें, लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा था। बाज़ार में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर जैसे ही 360 का लेवल जो है वो ब्रेक हुआ तो ये ऑलमोस्ट 300 के आसपास जा करके वापस से रिवर्स मारा। ठीक है, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद आज जो बहुत अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिला, बेसिकली हमारा अप साइड का भी टारगेट देखने को मिला। कैसे, यदि आप देखो निफ्टी में आज एक तरीके से देखा जाए तो अभी अप साइड में जैसे आपका 24,560 ये लेवल जैसे ही निफ्टी क्रॉस किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका निफ्टी का हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहला छोटा टारगेट 24,700 का होगा और दूसरा टारगेट 24,880 का होगा। तो आज का हाई आप लोगों ने देखा होगा 24,857 का था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो अपना सारा का सारा टारगेट्स नीचे का भी और ऊपर का भी अचीव होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ क्या आपने नोटिस करी, आज जो मार्केट था बहुत अच्छा खासा ट्रबल दिया होगा। मतलब कि यहाँ पर जो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं या फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रेडिंग में, उनको आज अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा। उनका यदि मान लो टेस्ट भी एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि आज जो ट्रेडिंग हुई है वो उनके लिए एक टेस्ट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे लेवल्स पहले फर्स्ट हाफ में डाउन साइड देखना और उसके बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने के बाद वापस से यहाँ पर कंसोलिडेशन होते हुए ऊपर गया, फिर बड़ा एक रेड कैंडल, फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल। तो कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। यदि हम लोग इस चीज़ को डेली चार्ट्स पर लेकर चलें, डेली चार्ट्स पर आपका एनालिसिस यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। कल क्या है, कल आपको पता है कि आरबीआई की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा। तो उस पर क्या रहेगा, अभी हमारे पास आरबीआई जो है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सीआरआर है, सीआरआर अभी कम किया जाएगा। उसके चक्कर में बाज़ार में थोड़ा सा लिक्विडिटी आ सकता है और उसके चक्कर में बाज़ार ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज़ एक और है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों का मानना ये है कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा। इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आज कई सारी पोजिशनिंग हमें देखने को मिली। कैसे, एक तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में जा करके आप देखो एक बड़ा रेड कैंडल और उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल और वापस से एक रेड कैंडल। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो इवेंट ड्रिवन हुए हैं और यहाँ पर एक तरीके से बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर सेल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक तरीके से बाज़ार जो है वो मतलब इस पॉइंट पे है कि यहाँ पर बुल्स वर्सेस बेयर। ठीक है, ये कल आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा और कल भी बाज़ार में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको सिर्फ बाज़ार देखना है, मतलब एक तरीके से आपको अपने सोफ़ा पे बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए सिर्फ बाज़ार को देखना है। बिकॉज आज और कल का दिन ऐसा है, बाज़ार बड़ा डायरेक्शन ले सकता है लेकिन किस तरफ लेगा वो आपको थोड़ा सा डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपको कल बोला था कि यहाँ पर आपका बाज़ार जो है वो बहुत बड़ा अप मूव भी दे सकता है, बहुत बड़ा डाउन मूव भी दे सकता है, और वैसा ही ऑलमोस्ट आपको देखने को मिला। बट अब यहाँ पर कल क्या, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करें तो टेक्निकली देखा जाए डेली चार्ट पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बाज़ार ने एक डिसाइसिवली अप साइड का मूव क्रैक करके अप साइड की क्लोजिंग कर दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि बाज़ार में अप साइड का जो शैडो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट मोमेंट में बड़ा रेड कैंडल बना है ना, हम लोग एक उम्मीद कर सकते थे कि शॉर्ट कवरिंग के बाद बाज़ार वहीं पर जा करके क्लोज कर दे। लेकिन जिस तरीके से बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला ना, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला बात है फॉर बुल्स। ठीक है, और उसके बाद वापस से जब वो ग्रीन देखने को मिला तो यहाँ पर वो अब एक अजीब सी एनालिसिस हो रही है कि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उस पे जाने से बेटर ये होगा कि आपको बाज़ार को लेवल्स के माध्यम से देखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग लेवल्स देखें तो बेसिकली अगेन आज का जो हाई है वो है 24,857। अब 24,857 लगभग समझ लो इसके ऊपर वापस से क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट उसका 25,000 के आसपास तो आता है। ठीक है, और उसके बाद 25,200 का भी जो लेवल है वो आता है।
बट यहाँ पर अगेन थोड़ा सा असमंजस कल बन सकता है। 24,850 के ऊपर क्रॉस करने में उसको दिक्कत शायद ना आए, हो सकता है वो क्रॉस कर दे। लेकिन यदि इस बार समझ लो, यदि हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर एनालाइज करें, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको जो आज का लो है बड़े रेड कैंडल का, लगभग लगभग आ जाता है 24,500 का। ठीक है, तो अगेन नीचे में 24,500, इसके नीचे यदि तोड़ता है तो इन दैट केस आप समझ लो फिर वो दोबारा से 24,430 पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद नीचे में वापस से 24,360 ये लेवल दोबारा से बाजार आपको दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये एक पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो क्लोजिंग है 24,700 पे है, ऊपर में 150 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 200 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है। ऊपर में ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट होगा, नीचे में ब्रेक हुआ तो ब्रेक डाउन होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बाजार अभी बहुत अच्छा खासा वॉलेटिलिटी भी दे रहा है और अच्छा खासा कंफ्यूज भी कर रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन है। ठीक है, और वो न्यूज़ क्या है? आरबीआई का रेट कट। ठीक है, इसके बेसिस पे कल बाजार ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव निफ्टी के ऊपर था। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी आज आपको बहुत बड़ा मूव्स देखने को मिला। मैंने आपको कल कहा था कि बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा आदत है, जब जब वो एक तरीके से बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है तो दोबारा से नेक्स्ट उसका कैंडल रेड हो सकता है, या फिर बड़ा मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर आज रेड क्लोजिंग हो सकती थी। बट स्टिल यहाँ पर एक और नोटिस करना, बैंक निफ्टी जो है, यदि एक पैटर्न आप समझो, ये 3 लगातार ग्रीन हुए हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 3 लगातार ग्रीन हुए, साथ में आज का जो ग्रीन हुआ है, आज का जो कैंडल स्टिक है, उसके कितने अच्छे खासे शैडोज़ है। शैडोज़ मतलब कितना अच्छा खासा विक है उसका। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसको एक बार दिमाग में रख के यदि देखें, पीछे में थोड़ा सा उसका हिस्ट्री चेक करें, तो यदि आप देखो बाजार में यदि थोड़ा सा भी मतलब विक बनता है ना, तो वहाँ पर टॉप आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अभी आपको एक तरीके से बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। कल हम लोगों ने कहा था कि बैंक निफ्टी का आज का जो तेज़ी हुआ था वो अच्छा खासा हो चुका है, इससे दूर रहना चाहिए। बट स्टिल यदि आपको लेवल्स देखने हैं तो हम लोग, हमारे लेवल्स ये थे बैंक निफ्टी में, हम लोगों ने कहा था कि यदि मान लो 53,100 के नीचे गिरता है तो 52,800 आएगा, और हो सकता है 52,500 भी आ जाए। और अप साइड में हम लोगों ने कहा था कि यदि 53,500 जाएगा तो आराम से 53,750 तो है ही, ऐसा हो सकता है 53,950 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या हुआ। आज हमारे पास बैंक निफ्टी का जो हाई है वो ऑलमोस्ट 53,900 का है, या 53,888। तो ऑलमोस्ट अपना जो एकेडमिक टारगेट, लास्ट टारगेट है, वो तो अचीव हो ही गया। साथ में हमारा जो मेन टारगेट है 750 का, तो वो भी अचीव हो गया। डाउन साइड की यदि हम लोग बात करें, हम लोग यदि 15 मिनट के चार्ट पर चले, तो पहले तो बैंक निफ्टी पहले तो नीचे गया, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम लोग लेवल्स के माध्यम से देखें, तो सबसे पहले लगभग समझ लो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 53,100 ब्रेक करता है तो 52,800, 52,500। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने बिहेव करा है, लगभग आप समझ लो बैंक निफ्टी का जो 53,100 का जो लेवल है, उसको जैसे ही उसने ब्रेक करा, ठीक है, तो उसके बाद बैंक निफ्टी का आज का जो लो लगा है लगभग लगभग 52,900 का है। ठीक है, तो अपना जो टारगेट था, वो नीचे का टारगेट थोड़ा सा अचीव 100 पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अपने को मूव तो मिल गए थे। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में जो मूव है उससे आपको कल के लिए हम लोगों ने कह दिया था कि दूर रहना है। फिर भी यदि आपको देखना है तो ही जाके आपको मतलब ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी अभी ऐसे पॉइंट पे था, वो कहीं से भी घूम सकता है। ठीक है, हालांकि अपना अप साइड का टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन फिर भी डाउन साइड का जो टारगेट था वो आपको दिख सकता है कि थोड़ा सा आपको एक छोटा सा मिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी उस पॉइंट पे है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कल क्या, तो अगेन यहाँ पर आरबीआई का जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे बैंक निफ्टी कल वापस से बड़ा मूव दिखाएगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से बड़ा रेड कैंडल दिखाया शॉर्ट कवरिंग होने के बाद, चलो कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी के वजह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बड़ा रेड कैंडल मतलब क्या, यहाँ पर अगेन बुल्स वर्सेस बेयर, उसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में एक वापस से सेम सिचुएशन बना। इस पॉइंट पे बड़े बेयर्स थे और इस पॉइंट पे बड़े बुल्स थे। जैसे कि यदि आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास
एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यहाँ पर अच्छा खासा बायर बैठा हुआ है। तो उसको यदि मान लो तोड़ना भी हो तो वो कल के दिन तोड़ेगा, यदि मान लो वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यदि हम लोग लेवल्स देखें तो ऑलमोस्ट आपका आ जाता है 53,400 के आसपास। मतलब यहाँ पर अब जब यदि मान लो ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद रेड कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट के चार्ट पर या 1 घंटे के चार्ट पर आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब समझ लो 53,400 पहला लेवल यदि ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 53,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क, और उसके नीचे यदि जाता है तो इन दैट केस आपका आप समझ लो यहाँ पर 52,900 एक्चुअली यदि ब्रेक होता है, यानी कि कल का लो, तो ये एक क्रूशल पॉइंट बनेगा। तो एक्चुअल में साइकोलॉजिकल मार्क के साथ साथ आपको 52,900 यानी कि आज का लो, मतलब एक्चुअल में मैं आज का लो की बात कर रहा हूँ, आज का लो यदि वापस से टूटता है तो इन दैट केस आपका बैंक निफ्टी फिर वापस से 52,700 के आसपास तो आराम से आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अप साइड में क्या है, अप साइड में आपका आज का हाई जो है वो लगभग 53,900 के आसपास का है। तो यहाँ पर अगेन अप साइड में 53,900 इसके ऊपर निकलता है तो एक छोटा सा टारगेट आपका 54,100 के आसपास का रहेगा, और उसके बाद अपना वो लाइफ टाइम हाई बना सकता है 54,450 के आसपास, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी क्या तो कल अगेन बहुत बड़ा अप मूव देने वाला है या बहुत बड़ा डाउन मूव देने वाला है, बट गिवन द चार्ट्स जिस तरीके से आज सिचुएशन बना है और वो भी लास्ट मोमेंट पे जिस हिसाब से बना है, तो बैंक निफ्टी कुछ ऐसा कह रहा है कि वो मतलब आज एक फेक बाइंग हो सकता है। अगेन मैं आपको वही कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में आपको अभी भी थोड़ा कॉशियस भी रहना है। एक इवेंट निकल जाने के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए, हर बार आपको ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहे। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।